तो अमेरिका का एक दावा सुन लीजिए, ट्रंप साहब नहीं बोले, कल छुट्टी पे थे, तो उन्होंने व्हाइट हाउस के अपने प्रवक्ता को कहा कि आप जवाब दीजिए मेरी तरफ से। तो कैरोलाइना लिविटाइन, तो उन्होंने कहा कि वो मजाक सा ही किया उन्होंने, ये दुनिया के साथ मजाक है जो वो कह रही हैं। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज टोटली ओपन, पूरी तरह खुला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस ईरान को जाने वाले और ईरान से आने वाले जहाज नहीं जा पाएंगे। तो आपने खोला, आपके बयानों में खुला है, वो ईरान ने भी बंद किया हुआ है, वहां से कोई जहाज नहीं निकल रहा, कोई जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और कल तो ये खबर मैंने देखी है सर, यकीन मानिएगा मेरी खबर ही है कि ईरान, अमेरिका के जो जहाज हैं वहां पे, ये जो शिप्स आसपास थे, उनको रेडियो पर कह रहे थे क्रॉस करो क्रॉस करो क्रॉस। उन्होंने गाली दी, अमेरिकन नेवी के कमांडर को गाली दी, वो बता नहीं सकता, एफ वर्ड यूज करके के लिए जाएं, हाँ। कि मरने के लिए जाएं हम, हमसे कह रहे हो निकलो निकलो। अमेरिकन नेवी चाहती है कि लोग वहां से खतरा लेकर के गुजरे, लेकिन नहीं गुजर रहे। और भारत की बड़ी खबर, इससे पहले जो खबर थी डीजीएमए वाली खबर, वो दे दीजिए मुझे। ये हाँ जी, डीजीएमए मतलब मैरीटाइम रूट्स के लिए हमारी अथॉरिटी जो बनी हुई है, उसने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि तमाम शिप ओनर्स, शिप मैनेजमेंट कंपनीज और शिप्स पर रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं करेंगी। अब भारत सरकार का आदेश मानिए कि हमारा कोई व्यक्ति उन जहाजों पर नहीं काम करेगा जो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। भाई हमारे 13 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स वहां पर, और अमेरिका कह रहा है कि गुजर जाओ। अब आप सुनिए इन खबरों के बीच में आप सुनिए कैरोलाइना लिविट को, और मजाक नहीं तो क्या है। The president has proved not just to Iran but to the entire world that we can hit Iran anytime, anywhere, any place, and their ability to defend themselves has been essentially wiped out because of this president and Operation Epic Fury in the first place. The strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. सर एक पोल पूरी दुनिया का होना चाहिए कि वो अब लोग अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं सच में। देखिए, ट्रंप साहब ने दुनिया में अमेरिका को इतना हंसी का पात्र बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ईरान वॉर को लेकर। ट्रंप शुतुरमुर्ग बन गए, अपनी गर्दन उन्होंने बस रेत के अंदर डाल दिया। उनको लग रहा है कि अब सब बढ़िया, अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं पा रहे हो। ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि यहाँ से बिना हमारे अनुमति से कोई निकलेगा नहीं। पहले आप कहते हो कि हमने कब्जा कर लिया है, हम 20% टैक्स लगाएंगे, तो ईरान आपसे मजे कहता है कि चलो अमेरिका 20% मांग रहा है, हम तो 15% पे जहाज़ों को डाला देंगे, 5% का डिस्काउंट हम देंगे। इसके बाद भी फिर आप पलट जाते हो कि आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जिस तरीके से वहाँ ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ है, जहाज वहाँ से निकल नहीं पा रहे, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज वापस बुलाने शुरू कर दिए कि भाई जब तक नॉर्मल नहीं होगा हम नहीं भेजेंगे। और आप वास्तविकता समझने को तैयार नहीं हो, आप ईरान से बात नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप कब्जा करने की स्थिति में नहीं हो, और पूरी दुनिया के लिए नया संकट ट्रंप खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी वक्त आ गया है कि ट्रंप को पूरी दुनिया के देश मिलकर समझाएं कि भाई आपकी ये जिद के चलते तमाम देश परेशान हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने जिद के भाषण में कहा है कि नया संकट फिर खड़ा होने जा रहा है, मुझे लग रहा है अगर ये स्थिति चलती रही, जहाज वहां से नहीं निकलेंगे, तो फिर दुनिया एक ईंधन के संकट में पड़ेगी। या तो अमेरिका ईरान को पूरा खत्म करे, वहां कंट्रोल करे, या फिर ट्रंप को समझाया जाए। आप देखिए, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था और कृष्ण अर्जुन लड़ रहे थे, तो अर्जुन को कृष्ण ने एक बार कहा कि ये शत्रु जो है ब्रह्मास्त्र के योग्य है, तो इस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो अर्जुन। तो जो गुंडागर्दी, जो दादागिरी ईरान कर रहा है, इसमें ट्रंप को दोष देने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये वाकई अब ब्रह्मास्त्र के योग्य है। न्यूक्लियर वेपन चलाए, न्यूक्लियर वेपन न भी हो तो न्यूक्लियर वेपन से वैसा जो विध्वंसक हो, ताकि एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ अमेरिका को ले जाए। इसमें एक अपडेट इंडिया के साथ है कि हमारे सबसे ज्यादा जो शिप्स है ना, हमारे रुके हुए इंडिया के 21%, जो पूरी दुनिया भर में हमारे, या जिन पर हमारे सेलर्स हैं वो हमारे इंडिया के साथ, हाँ, जो भारत के लिए सामान ला रहे हैं, वो बड़ी बात है। सेलर्स तो बहुत ज्यादा है, सेलर्स तो बहुत ज्यादा है।